जो गुंडे बदमाश ले रखे हैं ये सारे ना हमला करने के लिए आते हैं। ये काफिला लेके आए हैं, ये आप देख सकते हो। ये आप कह रहे हो जो तीड़ की तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये गुंडे बदमाश ले आके इन्होंने मारने की बहुत कोशिश करी। एसपी साहब ने मार के कर दी नीचे अधिकारी को, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर वो कार्रवाई करते तो शायद मेरे 26 तारीख को जो घटना हुई वो ना घटती। फौजी भाई का कहना है कि भाई सारी चीजें साफ दिखने लग रही हैं और उसके बावजूद भी न्याय के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। तो भाई फिलहाल जो है फतेहाबाद का कुला गाँव में मौजूद हूँ मैं। और भाई न्यू का आग्रह बोला जर जोरू और जमीन इसके ऊपर बड़े बड़े रोड़े छिड़चे हैं। और फिलहाल तो हम शामी देखोगे तो कुला गांव के खेत हैं और उन खेताएं के बीच में किते तो हम देखा करो किते वाणा होनी ओढ़े जो कर लुगाई तीड़ ताका देखा करें न्यू। ये देखो जो कर खाट पे तीड़ दिखा करें जब नहीं नहीं वो आवे। लेकिन भाई फिलहाल इस परिवार के लिए यानी कि एक फौजी का गेला खेला हो गया। मारो तो फौजी भाई के फोन आए बोले धर्मू भाई मेरे गेला हो गया खेला। और इस जमीन के ऊपर घने बड़े बड़े रोड़े छिड़ पड़े हैं। तो फिलहाल इसकी पड़ताल खातर हम कुला गाँव में पहुंच गए हैं। और इस पड़ताल में जो ये बात बताओगे इसकी प्रमाणिकता की अगर मैं बात करूं तो भाई ये जो तथ्य और सत्य की बात होया करे है तो पूरी पड़ताल करांगे आखिर ये पूरा मामला है कि। तो जो इस वीडियो ने लोग देखने लग रहे हैं शेयर ज्यादा तभी कर दो। अगर भैया खाता खतौनी रकबा और ये जब तक आप टाइम रहते अगर अलग नहीं कर देनी तो फिर इस तरह के बखेड़े छिड़ा करें जो कर एक फौजी भाई गिला यू रोड़ा छिड़ गया। राम राम जी सारे ने जी। क्या नाम फौजी साहब? मेरा सतपाल सनोफ जयलाल है जी। तो सतपाल जी न्यू बताओ ये तीड़ ताके कितने ब्याह वाणे में दिखा करें लेकिन आड़े खेता में प्रदर्शनी ला रहे हो आप और इसमें भी मार दाड़ के दृश्य दिखने लग रहे हैं। मामला क्या है? खेता का जी मामला जो खेता में दिखाया जाओगे जी जो सच्चाई है भी आप भी सच्चाई का साथ देते हो। मैंने सुना तभी आपको मैंने बुलाया है। पूरा नाम आपका? मेरा नाम सतपाल सनोफ जयलाल है जी। गाँव कुला से हूँ मैं। ये जी लगभग 56 कनाल 11 मरले रकबा पोखरी 91 नंबर खेवट है। ठीक है। तो ये हमारे परिवार की ज़मीन है। अच्छा जी। उस परिवार की ज़मीन में से हमारे परिवार की ज़मीन में से 20 कनाल लगभग इन्होंने जमीत सिंह फैमिली है ये। अच्छा जी। जसबिंदर बलजिंदर तरसेम और जो एक बार है इनका भाई अमरजीत इन्होंने क्या 20 कनाल ले ली। अच्छा। चलो जी सभी लेते टोटल 56 कनाल और 11 मरले में से। कैमरामैन दिखूंगा दिखा दे भाई ये जो जमीन हम देखने लग रहे हो ये कुला गाँव की है। 56 कनाल और 11 मरले। तो जी जमीन देखो सभी लेते हैं। देखो अगर जब तक तकसीम नहीं हुई ना तो आप उस चीज़ को किला नंबर अंकित आप करवा सकते हैं रजिस्ट्री के अंदर क्योंकि गैर कानूनी तरीका है। तो इन्होंने क्या किया जी वो एक किला नंबर अंकित करवा लिया। ये ट्यूबवेल भी आप सामने देख रहे हो ये ट्यूबवेल भी लिखा लिया। अच्छा जी। ये जो कि अलग खेवट के अंदर आई है। किन लोगों ने लिखवा लिया? उन्होंने लिखवाया जी अपना जसबिंदर बलजिंदर जमीत सिंह की फैमिली ने। अच्छा जी। लिखवा लिया। तो जब ये इन्होंने दिखाई रजिस्ट्री दिखाई तो मैं बोला भाई साहब एक पहली बात तो ये ट्यूबवेल नहीं है इस खेवट में। ये 94 नंबर खेवट में आप 91 की बात कर रहे हो। 91 नंबर खेवट है इसमें की तकसीम नहीं हुई है। और जी इसका केस भी चल रहा है आपको दिखा सकता हूँ। दावा जो जवाब दावा है वो मैंने दे रखा है। कहाँ चल रहा है कि ये अपने सिविल कोर्ट टोहाना में चल रहा है जी। टोहाना में चल रहा है। भाई हमने का आग्रह ना पक्ष ना विपक्ष हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। तो इस पक्ष की हम सुनने लग रहे हैं यह वीडियो घूम फिर कर दूसरा पक्ष का दौरा भी जाओगी यानी कि जिस पक्ष के ऊपर ये फौजी साहब आरोप लाने लग रहे हैं। तो यह वीडियो जब घूम फिर कर उन तक जाओगी तो वह भी अपना पक्ष रख सके हैं। हमारे मोबाइल नंबर हैं 90 349 20 777 और एक नंबर हो रहा है 93 544 55 111। इन नंबर पर संपर्क करके वो अपनी बात भी रख सके हैं जी। ये जी इन्होंने 8/5 को 2024 को रजिस्ट्री करवा ली। फिर 15/5/2024 को जी ये काफिला लेके। अच्छा जी। ये काफिला लेके आए जी आप देख सकते हो। ये आप कह रहे हो जो तीड़ की तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कहाँ की तस्वीरें हैं किन की फोटो हैं? ये जी उसकी जमीत सिंह की फैमिली है ना जो गुंडे बदमाश ले रखे हैं। ये अजमेर बिरान का हो गया। ये पहले भी आया था अभी भी देखो ये आ रहा है। ये बार बार ये इकट्ठे करके ये सारे ना हमला करने के लिए आते हैं जी। हमारा परिवार अकेला ही मतलब खेत में रहता है तो लगभग ये गुंडे बदमाश ले आके 18 महीने से ये अपना जो कार्रवाई है जो कब्जा कार्रवाई है इन्होंने गांव के लोगों से पहले भी जमीन हड़पी आपको दिखाना। हड़पी एक बात बताओ इन्हें खरीदी है आप बता रहे हो कि भाई 20 कनाल 11 मरले इन्हें खरीदी है तो अपना हिस्सा तो ले होंगे। हिस्सा तो ले होंगे जी लेकिन जब तक खेवट अपनी जो साझी है तो ये तो बात आप नहीं कह सकते भी ये मेरी है।
2 टुकड़ों में जमीन है, कीमती है। इन्होंने किससे ली? 20 कनाल 11 मरले ये मंजीत से लिए जी। अच्छा। मंजीत से ले ली। मंजीत ने जब ये सेल करी तो उसको न्यू को नहीं बताई भाई तेरी इस जगह पे आड़े सी 20? मंजीत नहीं आया जी यहाँ पे। मंजीत ने कभी जी पता ही नहीं है उसको जमीन का, कहाँ पे मेरी जमीन है। मैं लगभग 5 साल से मैं बीज रहा हूँ उसको सर। 5 साल से मैं बीज रहा हूँ। तो फिर मैंने बताया, मैं देख जितना हिस्सा बनता है देखो वो खाली छोड़ रखा, आप देख सकते हो वहाँ पे देखो अगतड़े खड़े हैं। अच्छा, वो खाली है, उसमें कोई भी जाए नहीं? कोई भी जाए नहीं भाई। मैंने कहा भी तेरा उधर हिस्सा बनता है, मंजीत ने उधर छुड़वा रखा है। अच्छा। जितना तेरा फ्रंट बनता को शेयर तू है भैया, ये अच्छी बात है, को शेयर है। को शेयर मान के चलो इनका 35 पॉइंट कुछ बनता है, 65 हमारा बन गया, क्योंकि वो मुकेश रानी की भी हमारे पास में जमीन है। तो मैंने ये बात कही इनको, बोले ना हम तो धक्के से ना, ये जो महंगी जमीन है हमारा तो ये काम है जो ये हम करते आ रहे हैं लगभग। देखो ये गांव के लोगों के मैं बयान दिखा सकता हूँ आपको। ये काबुल सिंह महेंद्र सिंह है और ये काफी लोगों के बयान है, दिखा सकता हूँ आपको। भी खड़े हो, नहीं बताओ फौजी साहब के जो आरोप हैं वो सही हैं? कौन कौन मानो भाई ये जो फौजी साहब के लिए अकेला हो रहा है? आठ है क्या बताओ भाई, कौन कौन न्यू माने? सारे न्यू मानो भाई फौजी साहब के लिए नाइंसाफी हो रही है। तो ये जी ऐसे ही करते आ रहे हैं। मैंने कहा भी ये तरीका आपका गलत है, गुंडे बदमाश लेना। पंचायत भी कोई चीज़ होती है। कोई अगर मान लिया कोई झगड़ा है तो उसको बैठ कर भी पंचायती तरीका होया करे, उसमें बैठ कर उसको निपटाया जा सके। लगभग जी तीसरा चौथा मेरे ऊपर बार किया उन्होंने, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर। वो तो जी परमात्मा रखने वाला है भी। हम आज आपके सामने कुछ बात करने लायक बचे हैं, तो ये और भी हमारे पे हमला कर सकते हैं। तो जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो मान लो ये लोग पहुंचे थे, उस दौरान आपस में कोई रोड़ा झगड़ा चोट फेट किसी के लगी? चोट फेट जी इन्होंने मारने की बहुत कोशिश करी, फिर हमने पुलिस बुला ली मौके पे। ठीक है, मौके पुलिस बुलाई, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले ये सांठ कांट करके आ रहे थे, आप सारी बात समझो, समझने वाले अपने आप समझेंगे। तो पहले भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब भी जी अभी भी इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। इनके खिलाफ 216 नंबर FIR है। तो ये जो घटनाक्रम घटा आप लोगों के साथ, इसकी जो शिकायत है वो आपने अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए थी, वो करी आपने? सब कर रखी जी। मैं आपको बता रहा हूँ आपको। कौन से थाना में गया? मैं जी टोहाना थाना, कुला चौकी, SP साहब, CM साहब, मैं DGP साहब, हर जगह जा चुके हैं सर। मैं जो पुराने वाले नए वाले के पास मैं गया नहीं। मैं जाऊंगा, पहले मैं पुलिस की कार्रवाई से मैं देख लेता हूँ रवैया क्या है। पुलिस से भी नाखुश हो आप? नाखुश हूँ जी बिल्कुल। पुलिस ने क्या कराया? पुलिस ने जी कोई गिरफ्तारी नहीं अभी तक। हमारे को तो जी 1 मिनट के अंदर मान ले गिरफ्तार कर लिया था मेरे को। हालांकि देखो इतने लोग आपके सामने हैं, आप ये बताओ आदमी सेल्फ डिफेंस के अंदर तो कुछ न कुछ तो अपना बचाव करेगा ना। तो मेरे को तो गिरफ्तार तुरंत कर लिया, लेकिन अभी 1 महीना हो गया लगभग सर, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अब आप क्या चाह रहे हो, मतलब इस पूरे प्रकरण में, पूरा मामला? निष्पक्ष जांच हो, और जो मेरी FIR है अधूरी है, कमजोर है, उसके ऊपर भी सर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। ना तो उनके साथ में ना इंसाफी होनी चाहिए, ना ही मेरे साथ में होनी चाहिए। तो भाई बिल्कुल वही बात होगी भाई, ना पक्ष ना विपक्ष, और हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। तो फौजी भाई का भी न्यू कहना है अगर भाई ना तो हम किसी दूसरे का हड़पना चाहते और अपना छोड़ना नहीं चाहते। यही बात है फौजी साहब भाई, अपना छोड़ो ना, दूसरे का हड़पना जी बिल्कुल। यही बात है जी। जितना उनका को शेयर बनता है। अभी आप नहीं बताओ, मेरा 1.5 एकड़ जमीन मेरी बात थी, ये गांव वाले एक साथ में खड़े हैं। 1.5 एकड़ मेरी फसल बर्बाद, खड़ी पकी फसल बर्बाद। 23/9 को सर हमारी पकी हुई फसल, धान की फसल, इन्होंने प्रशासन को गुमराह करके, कौन सी जगह खड़ी थी वो जी वो नहर के नजदीक थी। वो देखो भाई, जहाँ सूर्यास्त होने लग रहा है सफेद जो उससे थोड़ा पहले वहाँ फसल थी है? हाँ वहाँ फसल थी, हमारी पकी हुई फसल थी। 1509 धान की फसल हमारी पकी हुई थी। 23/9 को इन्होंने गुमराह करके प्रशासन को लिया करके साथ में और कुछ पुलिस के साथ में मिली भगत करके हमारी जो धान की फसल थी पकी हुई वो इन्होंने नष्ट कर दी थी। उसकी वीडियो हमने बना के और हमने इनके खिलाफ एक कंटेप्ट अपना सिविल कोर्ट टोहाना में डाला हुआ है, और एक कंटेप्ट इनके खिलाफ हमने माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ डाला हुआ है। उसकी डेट लगी हुई है जी हमारी 3 जनवरी। डेट भी मतलब तारीख भी आज कोर्ट के बावजूद भी आप ये बताओ, आप भी जी आप बताओ, प्रशासन बड़ा या कोर्ट बड़ा जी? कोर्ट बड़ा जी। कोर्ट का इंतजार करना चाहिए ना। ये जी कानून की धज्जियां उड़ा के भी गुंडे बदमाश लेना जी। अगर प्रशासन भी अगर गलत कर रहा है तो भी कोर्ट की शरण ली जावे है। आखिरी तो कहाँ जाऊँ जी, आप बताओ। आप मैंने आप कोर्ट का ही रास्ता बचा है। कोर्ट का रास्ता बचा जी। कोर्ट के रास्ते से या जब तक जी पता नहीं क्या घटना हो जाए। तो भाई फौजी भाई पूरा नाम?
सतपाल सन ऑफ जयलाल। सतपाल जी हैं जो इमोशनल भी हो गए हैं, क्योंकि ये वो फौजी भाई हैं भाई जो सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं, और जिनकी बदौलत हम खुली हवा में सांस ले वहाँ, और जब इनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाती तो जी दुखी होता होगा जरूर। बिल्कुल हो जी। मैं तो आज जी आपको क्या बताऊं भी, इन लोगों की मैंने रक्षा की जो कि मेरे परिवार पे जानलेवा हमला करते हैं। आज मेरे को इस बात का दुख है जी। प्रशासन से भी उम्मीद करता हूं जी भी कहीं ना कहीं तो जी मैं सभी की रक्षा की है वहाँ पे खड़ा होके। फौजी भाई की आंखें छलक पड़ी हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं भाई। तो जितने भी लोग इस वीडियो ने देखने लग रहे हैं, अगर तो हमने लगता हो कि भाई वाकई में फौजी भाई की बात में दम है, तो भाई वीडियो ने शेयर कर दो, और इतना शेयर कर दो कि जो नवनियुक्त डीजीपी हैं ओपी सिंह, उन तक भी यह वीडियो पहुंचा है, और जो प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उन तक भी पहुंचा है। और ये सारे सबूत जो है वाणा में जो तीर तागे दिखा कर हैं, यानी कि फौजी भाई का कहना है कि भाई पूरा दूध का दूध और पानी का पानी है, सारी चीज़ें साफ दिखने लग रही हैं, और उसके बावजूद भी न्याय के लिए दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। तो ये बड़ा एक कष्टदायक हो जी है। तो मैं फिर कहूँगा, यदि मामला में न्यू लग गया है कि भाई इनकी बात में कितने गोलमाल है, कितने गफलत है, तो भाई दूसरा पक्ष तक भी यह वीडियो घूम फिर कर पहुँचेगी। और वो भी यदि अपना पक्ष रखना चाहते हो तो हमारे नंबर स्क्रीन पर दिखने लग रहे हैं, और अपना पक्ष में रख सके हैं। और पुलिस के ऊपर भी फौजी भाई ने आरोप लाए हैं कि भाई वह भी जाए ढंग तक कार्रवाई कर दे तो शायद इतनी नौबत नहीं आवे। मैंने जी 18 तारीख को एसपी साहब को पुगला चौकी में मैंने दरखास्त दी थी। 18 तारीख को भी गुंडे बदमाश लेके आए थे, तो मैंने सूझबूझ से मैंने फ़ोन कर किया ऊपर अपने एसपी साहब को। एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन फिर एसपी साहब ने मार्क कर दी नीचे अधिकारी को, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर वो कार्रवाई करते तो शायद मेरे 26 तारीख को जो घटना हुई वो ना घटती। थोड़े दिन पहले डीजीपी साहब ने बयान दिया था भाई जो जलेबियां तलते हैं पुलिस प्रशासन में, भाई उनको थाना और चौकी से बाहर किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ फतेहाबाद जिले में कोई भी कार्रवाई, डीजीपी साहब की अपील का कोई भी प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। डीजीपी साहब ने कहा था कि भाई जिन पुलिस कर्मियों का जिगरा हो नहीं जिगरा, वही डिपार्टमेंट में काम करो, बाकी घर भेज दो, यह बात कही थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल उस अपील का डीजीपी साहब का कोई असर नहीं है। हमारे यहाँ पहले जो चल रहा था वही पहले वाला ही सिस्टम चल रहा है आज तक। आज डेट हो गई है लगभग 25 नवंबर के लगभग, आज तक तो वही है जी, कोई बदलाव नहीं हुआ। हम डीजीपी साहब से यही अपील करते हैं भाई यहाँ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। यहाँ नशे का भी है, बहुत कुछ हो रहा है, यहाँ पर अनलीगल हो रहा है भाई। हम लोगों को यहाँ कोई न्याय नहीं मिलता है सर। न्याय के लिए लोग पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले जो दोषी होते हैं उनके साथ सांठगांठ करके निर्दोष के ऊपर ही नाजायज कार्रवाइयाँ करते हैं। चलो भाई, खाकी जो है वो पहली पंचायत है, सेवा सुरक्षा और सहयोग 3 मेडल हैं खाकी के ऊपर, और उनको बदनाम ना होने दे, यह अपील करेंगे हम। तो कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू, कर दो भाई शेयर।